So dear students, up to now we have discussed the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Now we will discuss homogeneous mixture in detail. So first is solution. The first homogeneous mixture is called solution. So if someone asks you to define solution, in that case you have to write solution is a homogeneous mixture of two or more substances having uniform composition. Along with this you have to write a example. For example, salt solution means solution क्या है, एक homogeneous mixture है किसका, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्स होने के बाद उनकी कंपोजिशन क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म. दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन. नाउ व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ solution? The question can be like this: write properties of solution. So first, you already know solution is a homogeneous mixture. The most important parameter that differentiates solution from the others are colloid and suspension. कि solution में ऐसी क्या चीज है जो उसको colloid या suspension से अलग बनाती है? That is the particle size. पार्टिकल साइज का मतलब क्या है कि जब आप सॉल्ट को पानी में डाल रहे हो, सॉल्ट पहले तो आपको विजिबल होता है जब आप उसको वाटर में डालते हो, बट आफ्टर डिसॉल्विंग दैट सॉल्ट द सॉल्ट विल बिकम, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट विल बिकम इनविजिबल, जो हमको दिखाई देना बंद हो जाते हैं. रीजन क्या है? क्योंकि पार्टिकल साइज जो है सॉल्ट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. कितना कम हो जाता है? लेस देन 1 नैनोमीटर. And 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter. कि इतना छोटा साइज हो जाता है कि हमारी रेंज से बाहर चला जाता है, कि जितना हमारी आइस की रिजोल्यूशन है, जितनी हमारी आइस की कैपेबिलिटी है, उससे बाहर चला जाता है. इवन जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे उसकी रेंज से भी बाहर चला जाता है, कि इवन आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखाई देंगे वो. सो पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप, कि अब आंखों से नहीं दिखाई दे रहा. और इवन जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें भी हमको पार्टिकल्स क्या नहीं होते, विजिबल नहीं होते. नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन. द मोस्ट कॉमन मेथड टू सेपरेट सैंड सस्पेंडेड इन द वाटर, कि सैंड को आप पानी में डालते हो, पानी में डालने के बाद वो मिक्स तो होती नहीं है, अगर हमको उसको अलग करना है टू सेपरेट द सैंड फ्रॉम द वाटर, व्हाट वी डू, द सिंपलेस्ट थिंग इज टू फिल्टर दैट सैंड, कि हम फिल्टर करते हैं उस सैंड को. फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड आ जाती है, वाटर नीचे इकट्ठा हो जाता है. दैट्स हाउ दोस कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड. बट दिस फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन. जो सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए नहीं यूज कर सकते हम, क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि जो हम फिल्टर पेपर लेते हैं उसके अंदर जो पोर्स हैं या होल्स हैं वो इतने छोटे नहीं होते हैं कि दे कैन स्टॉप द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन. सो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन कैन पास थ्रू इजिली थ्रू द फिल्टर पेपर. नेक्स्ट इज सोल्यूशन इज स्टेबल. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्टेबल इज कि जब अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ सैंड लेते हैं तो कुछ देर के बाद क्या हो जाती है, पानी ऊपर रह जाता है और सैंड विल सेटल डाउन, और वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. मीन्स सैंड and water both are separated from each other. So that is why that suspension or sand in water mixture is called unstable, but it is not unstable in case of solution. कि particles जो होते हैं उसके वो इतने छोटे हो जाते हैं कि वो settle down नहीं करते हैं. settle down करने का सबसे मेन रीजन क्या है कि हम कोई भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं वो नीचे क्यों आ रही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. लेकिन जब हम सोल्ट को, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पार्टिकल साइज इतना छोटा हो जाता है कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और पार्टिकल क्या करते रहते हैं, इजिली मूव करते रहते हैं, एंड दे विल नॉट सेटल डाउन. ये नहीं है कि आप चीनी पानी में डालोगे तो चीनी नीचे बैठ जाएगी, नो. So that is why solutions are called stable. Next property is they do not scatter the light. So this phenomena is specifically in case of colloidal solution. The colloidal solution or the particles of colloid scatter the light. कि वो light को क्या करते हैं, scatter करते हैं. And the specific name for this scattering of light is called Tyndall effect.
टिंडल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, कि जिसने ये फिनोमिना बताया था कि लाइट जाती है। ये किस तरह से होता है कि लेट अज्यूम दिस इज द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव, इसको स्ट्राइक करेगा एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। So this is the meaning of scattering of light. But in case of solution, the particles are too small to interrupt the flow of light. कि वो flow of light या wave of light को रोक नहीं पाते, इस वजह से वो they pass through, light pass through the solution without any interruption, without any change in direction. So that is why they do not scatter light. So these are the properties of solution. Next is, there are number of types of solutions, but in each and every solution, two components are minimum that should be there. So in this module, we are discussing only about the binary solutions. The meaning of binary solution का मतलब है, binary mean only two. In solution, there are only two components, and those two components are called solute and solvent. Now, how we can differentiate in a solution ki which component is solute and which component is solvent? The simplest way by which we can differentiate is the solute is always less in amount and solvent is always more than the amount of solute. For example, when you put salt into the water, जब भी आप सोल्ट को पानी में डालोगे तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा क्या होगा, सोल्ट जो होगा वो कम रहेगा और वाटर का कंटेंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, और सोल्यूट इज ए सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड, और डोंट राइट लिक्विड बिकॉज देयर आर आल्सो अदर सॉल्वेंट व्हिच आर सॉलिड इन नेचर। तो सोल्यूट इज ए सब्सटेंस व्हिच dissolved in a solvent, and solvent is the substance in which solute is dissolved. और the best way to differentiate is solute जो होगा वो हमेशा कम अमाउंट में रहेगा and solvent is always in excess. For example, salt solution, salt is less, water is more. Next is how we can classify or how we can differentiate the solution, कि कितने टाइप के हमारे solution होते हैं. So classification of solution is based upon the composition. Composition means solute and solvent. कि कौन solute है, कौन solvent है, and what are the physical states of those solute and solvent. कि types of solution और classification of solution based upon the physical state of solute and solvent. कि solute की physical state क्या है, solid, liquid और gas. Solvent की क्या physical state है, solid, liquid and gas. Let's take the example of first type of solution, solid liquid solution. तो जब भी हम बोलेंगे तो पहले हम जनरली क्या बोलेंगे, solute. अगर मैं बोलता हूँ gas liquid solution, तो gas क्या है, solute, और liquid क्या है, solvent. तो first is solid liquid solution. The simplest example is sugar is a solid dissolved in water, water is a liquid. Salt solution, salt is solid, water is liquid. Similarly, second, solute is solid but the solvent is also solid. So the simplest example of solid solution is alloys. Alloys we have already discussed. What are alloys? Alloys are homogeneous mixture of solid and solid. कि solute भी solid है और solvent भी solid है. So how we can prepare them? For example, alloy brass. Brass is the alloy of copper and zinc. Zinc is present in very small amount in copper. कि हम क्या लेते हैं, copper लेते हैं. First we will melt the copper. बनाते कैसे हैं alloy? Copper लिया हमने and start heating that copper. The copper will melt. After melting of copper, we will add zinc. Zinc, it's better if it is added in the melted form. और दोनों को हम अच्छी तरह से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं. After mixing these two solids in their liquid form, then it is allowed to cool. ठंडा होने देते हैं, वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, वो एक homogeneous mixture. In that case, it is called solid and solid. It means solute भी solid है और solvent भी हमारा solid है.
और जो दूसरे एलॉय होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, वो भी हम ऐसे ही बनाते हैं, मेजर कंपोनेंट लेते हैं दैट इज द आयरन एंड स्टार्ट हीटिंग, वो मेल्ट हो जाता है, फिर उसमें हम निकल क्रोमियम एज पर द रिक्वायरमेंट वी ऐड द अदर मेटल। सो थर्ड सोल्यूशन इज लिक्विड इन लिक्विड, मीन सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड है। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज व्हेन यू पुट लिक्विड इंक इनटू द वाटर, इंक लेते हो पानी में मिक्स करते हो, इंक भी क्या है लिक्विड, पानी भी क्या है लिक्विड। सेकेंड एग्जांपल इज विनेगर, तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द विनेगर, जिसको हिंदी में हम क्या बुलाते हैं, सिरका। सो विनेगर इज द सोल्यूशन ऑफ, इफ आई राइट द कंपोनेंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड प्लस वाटर, दैट इज अबाउट 5 to 6%। कि विनेगर क्या होता है, इट इज द solution of solute and solvent. So the question is like, what is the solute in case of vinegar? So solute in case of vinegar is acetic acid. Acetic acid is dissolved in the water, but percentage of acetic acid is 5 to 6%. If someone asks you what is the concentration of vinegar, it is 5 to 6% acetic acid in water. Next is gas in liquid. So gas in liquid, the simplest example is carbon dioxide dissolved in the water, carbonated beverages, coke, soda water, they are all example of gas in liquid. Similar type of example you can write is the why aquatic animals are capable to live inside the water. कि उनके either it is terrestrial animal or aquatic animal, both need oxygen gas, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए। We take the oxygen from the air and aquatic animal takes the oxygen from the water. So where that oxygen comes from? So oxygen present in the atmosphere dissolved into the water present in the water bodies. Water bodies mean ponds, river, ocean, उनके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है and aquatic animal use that oxygen to live. Next is gas in gas. So gas in gas means both solute and solvent, both are gas in nature, दोनों का नेचर क्या है, gaseous नेचर का है। और सबसे सिंपल एग्जांपल है एयर, एंड you already know the composition of air. The major component in the air is 78% oxygen, nitrogen, 21% oxygen, and rest of the components are carbon dioxide, helium, neon, argon, krypton. The last few gases that I am mentioning, helium, neon, argon, they are called helium, neon, argon. They are specifically called noble gases or inert gases. Noble gases or inert gases. The meaning of word inert is that do not means they are physically or chemically inert, कि वो किसी के साथ chemical reaction नहीं करते हैं. So these are the different components which are present in the air. So the final conclusion of this solution topic is, what is solution? It is the homogeneous mixture of two or more substances. तो वो अच्छे से क्या हुए हैं, mix हुए हैं. Properties and the most important property of solution. Whenever question is there, write properties of solution. So the most important property that you have to write is the particle size. Now what is the meaning of particle size? Particle size किसका है? Solute, क्योंकि water के particles तो आपके बहुत छोटे होते हैं, तो जब हम salt को water में dissolve कर रहे हैं और either we are dissolving sugar into water, तो जो हमने बात किया था कि भाई वो इतने छोटे हो जाते हैं और वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में चले जाएंगे, तो जो साइज छोटा हुआ है डिसॉल्व करने के टाइम पे वो किसका हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल साइज, एंड द पार्टिकल साइज इन केस ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन 1 nanometer. So this is the most important property. Due to, if someone asks you why they can pass through the filter paper, answer is particle size. Why they are not visible with the simple microscope? Particle size, because particle size is too small. And why do not scatter light? Because the particle size is too small. So the reason for all these, why they are stable? Due to the smaller particle size. So in सब
प्रॉपर्टीज का सबसे मेन रीजन क्या है, व्हाई दे आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, व्हाई दे आर फॉर्मिंग यूनिफॉर्म सॉल्यूशन और कंपोजिशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. द पार्टिकल साइज इज डिसाइडिंग वेदर इट इज सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन. कि कोई सॉल्यूशन बनेगा, कोलॉइड बनेगा या सस्पेंशन बनेगा, वो किस चीज से डिसाइड होगा, बाय द पार्टिकल साइज. एंड नेक्स्ट इज द बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी में कितने होंगे, दो कंपोनेंट, कि कम से कम दो कंपोनेंट तो होने चाहिए मिक्सचर बनाने के लिए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड solvent. So question can be like in exam, mention the solute or solvent in case of brass. Either you should know the components of brass, or you can also write in case of brass is a solution of solid in solid. Both solute and solvent are solid in nature. So whenever you learn these type of tables, try to learn them in opposite direction. कि जनरली हम कैसे लर्न करते हैं, सॉलिड लिक्विड, उसका एग्जांपल क्या है, शुगर. बट इन एग्जाम you will generally get questions like, even in the board exam, vinegar is example of which type of solution, carbonated beverage is example of which type of solution, gas and liquid, air is an example of which type of solution, gas and gas. So try to learn in a proper way. So this is what all about the solution. In the next module we will discuss about the other parts of solution, that is the concentration of solution. Thank you students.